हेलो गाइस। तो आज वाली वीडियो में हम लोग देखने वाले जॉब 100 बकेट लिस्ट ऑफ डेथ के एपिसोड 1 को। एपिसोड के शुरुआत में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि जॉम्बीज से बचकर भाग रहा होता है। फिर हम लोग देखते हैं कि एक मूवी है जो कि कहानी का मेन कैरेक्टर अकीरा देख रहा होता है और वो सोचता है कि यार इनकी लाइफ कितनी ज़्यादा अच्छी है, इनको तो काम में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। हालांकि अकीरा को काम में जाने के लिए मन तो नहीं करता, मगर काम में उसे जाना ही पड़ता है। फिर वो अपने मोबाइल पे टाइम देखता है कि बहुत देर हो गई है, क्योंकि कल उसे फिर से काम में जाना था, इसलिए वो सो जाता है। फिर हमें 3 साल पहले दिखाया जाता है जब अकीरा को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम मिलता है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में वो एक लड़की से टकराता है जिसका कि नाम होता है सावरी। वो सावरी से टकराने के लिए माफ़ी मांगता है, जो भी फाइल्स वगैरह गिरे थे वो जमा करके सावरी को दे देता है और सावरी जाते हुए अकीरा को ऑफिस के पहले दिन के लिए गुड लक कहती है। फिर सीन चेंज होता है और हमें रात को दिखाया जाता है एक बियर बार जिसमें कि अकीरा बैठा हुआ होता है और उस कंपनी के एम्प्लॉयज़ भी वहीं पर ही होते हैं। वो एम्प्लॉयज़ अकीरा को पूछते हैं कि तुम कौन से कॉलेज में पढ़ते थे और वगैरह वगैरह और भी कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, जहाँ पर अकीरा उन सवालों का जवाब देता है। साथ ही वो ये भी बताता है कि वो अपने कॉलेज के दिनों में रग्बी खेला करता था। फिर उसकी नज़र जाती है सावरी पे और सावरी को देखते हुए वो सोचता है कि मैं कड़ी मेहनत करके उस पर इम्प्रेशन बनाऊंगा। फिर हम देखते हैं कि वो सारे के सारे लोग ऑफिस की ओर चले जाते हैं एंड रात के 2 बज गए हैं और अब तक वो लोग काम ही कर रहे हैं। ऑफिस में इतना काम होता है कि अकीरा को 2 दिन तक ऑफिस पे ही रुककर काम करना पड़ता है। फिर हम देखते हैं कि वो घर पे आके सो जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगले दिन उसका अलार्म बजता है और वो उठ जाता है। अकीरा को मन तो नहीं कर रहा था काम में जाने के लिए, मगर वो अपने आप को मोटिवेट करता है और काम में जाने के लिए निकल पड़ता है। फिर अकीरा को पता चलता है कि एम्प्लॉयज़ को छुट्टी वगैरह तो मिलती है, मगर वो लोग कभी लेते नहीं हैं और उनके डिपार्टमेंट चीफ बहुत ज़्यादा गुस्सैल है। फिर हमारे अकीरा के दूसरे साल में दिखाया जाता है जहां अकीरा को याद ही नहीं होता है कि वो आखिरी बार कब नहाया था और वो ये सोचता है कि आज वो जरूर घर जाएगा। फिर मिस्टर कोसू आते हैं और अकीरा को बोलते हैं कि आज एक एम्प्लॉय नहीं आया है और इसलिए तुम उसका काम करोगे। हम देखते हैं कि वहाँ पर सावरी आ चुकी है जो कि अकीरा के लिए खाना लाई थी। अकीरा मन में बोलता है कि इनकी वजह से इस कंपनी में काम करने के लिए मैं अब तक टिका हुआ हूँ। देख रहे हो भाई को कहाँ से मोटिवेशन मिल रही है, काश ऐसा मेरा पढ़ाई के साथ भी हो सकता। और हाँ, अब तक देख रहे हो तो यार सब्सक्राइब भी कर देना। फिर हम देखते हैं कि बॉस जो है सावरी को बुलाता है। फिर अकीरा को पता चलता है कि सावरी और उसके बॉस के बीच कुछ ना कुछ तो अकीरा सोचता है कि ये कंपनी में वो जॉब क्यों कर रहा है, वो कोई अलग कंपनी में भी जॉब कर सकता है, मगर वो कंपनी इससे भी खराब हुई तो। उसके तीसरे साल में उसका स्ट्रेस इतना ही बढ़ जाता है कि वो सुसाइड करने के बारे में भी सोचता है। फिर हम लोग देखते हैं कि वो घर पे आके टीवी देखते हुए नूडल्स खाता है और सो जाता है। फिर हमें सारे के सारे सीन ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाए जाते हैं जहाँ पर अकीरा उठता है और काम पे जाने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद उसे एक लेटर मिलता है जिसमें कि उसको बाइक पार्किंग की पैसे देना था। बाइक पार्किंग की पैसे देने के लिए वो बिल्डिंग मैनेजर के पास जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि जो बिल्डिंग मैनेजर है वो एक जॉम्बी बन चुका है और वो एक लड़की को खा रहा है। फिर वो बिल्डिंग मैनेजर अकीरा को खाने के लिए दौड़ता है। अकीरा यहाँ से भाग जाता है, मगर यार अकीरा के पीछे अब बहुत सारे ज़ॉम्बी लग गए होते हैं। फिर वो एक दरवाजे से टकराता है जिसके कारण उसके सर से खून निकल आता है। फिर दौड़ते हुए अकीरा बिल्डिंग के छत के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर उसको देखने को मिलता है कि चारों तरफ ज़ॉम्बी ही ज़ॉम्बी है और वो सोचता है कि क्या उसे अभी ऑफिस जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस बात से वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता है और छत के ऊपर से कूद देता है। अकीरा ज़ॉम्बीज़ से भागते हुए बहुत ज़्यादा खुश होता है। उसका कारण बस एक ही होता है कि वो काम के चक्कर में उसको दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट लग रही थी, मगर अब उसको दुनिया रंगीन दिख रही है। फिर वो दौड़ते हुए एक छत के ऊपर आ जाता है एंड सोचने लगता है कि क्यों ना वो सावरी को अपना दिल की बात बता दे। इसीलिए वो सावरी के घर की ओर बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से चला जाता है। देख रहे हो बंदा कितना ज़्यादा साइकिलिंग स्पीड में कर रहा है। हालांकि इसको पता है कि वो बंदी बॉस की बंदी है, इससे नहीं पतेगी, मगर तब यार हमको तो पता नहीं है। फिर वो जाकर डोरबेल बजाता है, मगर दरवाज़ा खोलने के लिए कोई नहीं आता। तब वो देखता है कि यार दरवाज़ा तो पहले से खुला हुआ है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है उसके सामने उसका बॉस होता है जो कि ज़ॉम्बी बन चुका होता है। इसको सावरी के घर पे देखना मेरे लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि यार ये तो ऑफिस में ही। फिर अकीरा अपने बॉस को बोलता है कि यार मैं रिजाइन करता हूँ और उसको बिल्डिंग के बाहर फेंक देता है। फिर वो देखता है कि सावरी भी ज़ॉम्बी बन चुकी है, मगर तब भी वो सावरी को अपनी दिल की बात कहता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर हम लोग देखते हैं कि अकीरा रात को सुपरमार्केट के सामने बैठकर कोल्ड ड्रिंक पी रहा होता है। उसके बाद वो बोलता है कि अब उसे कभी भी काम में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये एक सपने की तरह है, हम आज भी मर सकते हैं या फिर 7 साल बाद भी, लेकिन हमें वो सब करने का वक्त नहीं मिलता
जो हम करना चाहते हैं। फिर वो सुपरमार्केट से एक पेन और एक नोटबुक लेता है और वो लिखना शुरू करता है अपनी बकेट लिस्ट, जिसमें कि 100 ऐसे काम होंगे जो कि वो करना चाहता है। और यहीं पर ही ये एपिसोड एंड होता है। आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोग को एपिसोड 1 कैसा लगा। अब देखो, वीडियो लेट होने का बस एक ही कारण है, क्योंकि मेरा एग्जाम स्टार्ट हो गया था। ये मैंने कम्युनिटी पोस्ट में बताया था और ये एग्जाम मेरा खत्म भी हो चुका है, मगर फिर से मेरा 18 तारीख को प्री टेस्ट होने वाला है। तो हाँ, इस वीडियो के बाद और कुछ दिन तक वीडियो नहीं आएंगी और मैंने इस वीडियो में कोशिश की है थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन की, थोड़ा सा बेहतर करने की। तो यार, अगर तुम इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना।